तो देखो एमओटी के ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनको लेते हैं, जैसे लिथियम 2, ठीक है, डायटोमिक। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर एग्जाम के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन वाला था, नाइट्रोजन वाला था। तो हाँ हाँ, तो लिथियम के अंदर यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट्स। तो ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1:2:1. 1s2 ठीक। इस हम्म. लिथियम का भी वही एज इट इज होगा, 1s2 एंड 2s1। 2:1. दोनों को मैंने कोई चार्ज तो है नहीं, तो ये सीधा मैं लिख सकता हूँ Li2। ये इससे कंबाइन करिए तो Li2 का फॉर्मेशन। बट क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं, बताओ मुझे। यहाँ पे कितने हो गए और यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए ना। हाँ, 3:3:6. 3 यहाँ पे हो गए हैं और 3 यहाँ पे हो गए हैं। तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 को हम लोग यहाँ पे कैसे फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो टोटल 6 को हम फिल कैसे करते हैं? तो आपको पता है जो रूल्स हमारा है वो क्या है आपका, सिग्मा 1s2। नेक्स्ट किसका क्या आएगा? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग का 1:1:2. 1s2। तो 2 4 हो गया है, इससे टोटल हाँ. 6 है। तो फिर सिग्मा आपका 2s2 आ जाएगा। नेक्स्ट में सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो गया। लिथियम 2 जो दिख रहा है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओटी के लिए ये हो गया। अभी इसमें से अगर मैं बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही डिफाइन बट करता है 2:0 आएगा ना. क्या। सिग्मा स्टार 2:0. हाँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा 1 से, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए हाँ. 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो होगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम को लेकर, तो ये आपका सिग्मा स्टार, सिग्मा आपका 2s स्टार 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग वाला है। क्योंकि एक तो ये बॉन्डिंग वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। पहले 1s वाले फिल होंगे ना, ये बॉन्डिंग वाला है बीएमओ का, और ये आपका यहाँ से ये बॉन्डिंग वाला है, तो यहाँ पे फिलिंग होगी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। एनबी और माइनस एन बॉन्ड करते हैं ना हम ऑर्डर लोग। आएगा एनबी 1 माइनस, आएगा. मतलब टोटल बॉन्डिंग वाले कितने हैं? 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो कितने 4 हो गए? 4। एंटी बॉन्डिंग कितना? -2 2, है ना। तो डिवाइड बाय 2. एनबी माइनस एन करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1. 2 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 1। अगर 1 आ रहा है तो मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में आ रहा है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हमारा होगा. एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यस. और एग्जिस्ट करेगा। अभी क्वेश्चन है कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक फुलफिल है ना सभी. हाँ, सारे सारे आपके पेयर्ड हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन, ठीक है, मैंने लिया है कार्बन प्लस कार्बन, तो क्या फॉर्म हुआ है? C2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके ठीक है. पास अगर कन्फिग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2:2 2p2. 2p2। सेम इसका भी होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर देखेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स 12 यहाँ, हो गए. 6 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12. तो इसके पास आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिल जाएंगे। अभी 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम एमओटी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे फिलिंग करूं तो क्या आंसर बनेगा? एक तो आपका सिग्मा 1s, पहले लिख लो, फिर आपका सिग्मा स्टार 1 1s, and 2. फिर सिग्मा आपका 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अभी और फिलिंग करते हैं। टोटल 12 है ना, तो 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, अभी 4 बचे हैं। तो जो 12, जब इलेक्ट्रॉन्स 12 आ रहे हैं तो इसके लिए क्या रूल्स होता है? रूल्स आपको बताया था कि ओ सिग्मा पाई स्टार 2 के बाद आपको क्या मिल जाएगा? पाई 2p पाई 2px, इसकी एनर्जी इक्वल किसकी होगी? पाई पाई 2p1. बाई के, ये ध्यान रखना, ठीक है। पाई 2px को इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, कि पाई 2px इक्वल टू पाई 2p बाई। तो यहाँ भी फील होगी, बराबर एनर्जी है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं बताओ? 12। 8 हो चुके हैं, तो 2 में यहाँ फिल कर दूं, 2 में यहाँ फिल कर दूं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा आ जाएगा, और आपका 2p जेड होगा ना, जेड ही तो आएगा ना, और यहाँ पे आपका 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 12 है ना। 12 के लिए 12 मतलब 14 से कम ही है ना, तो इसका रूल्स आपका ये रहेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 12 इलेक्ट्रॉन्स का अगर रूल्स आएगा तो वहां पे आपको इसको पहले रखना है, उसके बाद आपको सिग्मा 2p जेड को लेके आना है।
टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले तो फॉर्म लगाते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर वाले बताओ जरा, बॉन्ड ऑर्डर 8 निकालेंगे तो होंगे। क्या होगा, एनबी कितना हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ से देखो 2 2 4 6 7, 2 2 8 4 2 6 और आपका यहाँ से 8, तो 8 हो गया बॉन्डिंग का। एंटी बॉन्डिंग कितना हुआ, 4 यहाँ से 2 और यहाँ से आपका 8, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड यहाँ से ऑर्डर 2 जाएगा 4/2, आंसर विल बी 2। 2 तो 2 मतलब आप यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, डाया। डायमैग्नेटिक। क्लियर है, डायमैग्नेटिक आपका हो जाएगा। इसके बाद तो आपको पता भी है कि जैसे हम करते हैं ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना, C2 एग्जांपल होता है ना, C2 एग्जांपल होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड में ही होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको जो पाई बॉन्ड मिल रहा है यहाँ पे एक सिग्मा होता है ना और एक पाई बॉन्ड, साइड वाइज या ओवरलैपिंग से और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे था, एम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या दोनों में आपके जो बीच में जो पाई बॉन्ड जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं वो दोनों पाई बॉन्ड है या सिग्मा भी है इसमें? एक सिग्मा एक पाई होगा। एक सिग्मा और एक पाई। एक पाई होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या दोनों आपके पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, क्या ऐसी एमओटी बोलती है, ठीक है। तो देखो इसके पीछे ना एक मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, जरा देखना। मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन pi 2px एंड pi 2p/, यही तो है ना ऑर्बिटल्स। अभी हम लोगों ने जब कन्फिग्रेशन देखा था तो वहां पे क्या समझा था, ये समझा था कि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे मिल रहे थे, बताओ आप मुझे। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलिंग हो रहे थे, pi 2px और pi 2p/, में ना, यस। बोला था ना। तो pi 2px और pi 2p/, में फेल हो रहे थे, तो मैं क्या इन दोनों को कंसीडर पाई काउंट करूं या मैं सिग्मा, क्योंकि सिग्मा तो फिलिंग, सिग्मा तो पूरे ही आपके हो चुके थे ना, क्योंकि वहां पे कन्फ्यूजन क्या था, पहले तो सिग्मा 1s था, फिर आपका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला आ जाएगा 1s, ठीक है, स्टार, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 यहाँ पे, फिर सिग्मा आपका 2s था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कर लेते हैं, फिर सिग्मा सिग्मा स्टार आपका 2s था, स्टार वाला हो गया एंटी बॉन्डिंग वाला, 2 2 4 6 2 8। अब इसमें पाई वाला केस आया था, तो पाई 2px इज इक्वल टू था पाई 2p/, दो यहाँ पे हो गए थे, दो यहाँ पे हो गए थे, और इसके बाद आपका लास्ट में आया था सिग्मा 2pz, तो z के पास तो 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं बताओ मुझे, पाई के साथ ना। हाँ। तो एमओटी क्या कहती है कि भाई लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे आपको दिख रहे हैं बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिलिंग हो रहे हैं, पाई 2px में ना, यहाँ पे पाई 2py में, तो मतलब सिग्मा वाले तो पहले ही फिल हो गए ना, ये तो इनर हो जाएंगे ना, इनर सेल्स हो जाएंगे ना ये सारे के सारे। आउटर सेल कौन सी है अकॉर्डिंग टू एमओटी, 2px 2py। हाँ 2px 2py, और दोनों में पाई दिख रहा है, सिग्मा तो दिख ही रहता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं लास्ट में, तो लास्ट जो बैलेंस सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है C2 वाले केस में, तो मैं क्या यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो बना है उसके बीच में क्या मैं दोनों को मैं पाई बॉन्ड करूं कंसीडर अकॉर्डिंग टू एमओटी, हाँ। बिल्कुल करूं कंसीडर, यही तो पॉइंट है। तो इसलिए एम्स ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्लियर किया हुआ था। वैसे हम जनरली क्या करते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जो हम एल्कीन पढ़ते हैं, एल्काइन पढ़ते हैं, एल्केन पढ़ते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग वहां पे सिग्मा पाई फॉलो करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू साइड ओवरलैपिंग, हेड और आपके हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो वहां पे हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग आंसर करते हैं। लेकिन एमओटी क्या बोली, एमओटी ये बोले दोनों को दोनों पाई बॉन्ड, क्यों, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन कहां पे आपको एंटर कर रहा है, पाई और पाई के अंदर, तो पाई 2px पाई 2py, तो डेफिनेटली दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक पहले यहां मान लो, इसका एक मान लो, अरे पहले आप यहां देखो 1 और 1, यहाँ पे 1 और 1 टोटल मिला के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक का पाई 2px दूसरे का पाई 2px, बने इलेक्ट्रॉन है ना, बात समझ में आ रही है, तो उनकी ओवरलैपिंग, तो पी की ओवरलैपिंग हो रही है और पाई बना रहा है, सामने से पाई लिखा हुआ है, तो पाई बॉन्ड ही बनेगा, मतलब यहाँ भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है और नीचे भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, 2p/, और 2p/ दोनों कार्बन का,
तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी एमओटी ये बोलती है कि यहाँ पे आपके दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। इक्वल टू थ्योरी, ये ध्यान देना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी क्या क्या बोलती है वो आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं लॉजिकल। नेक्स्ट आते हैं N2 पे। तो N2 में क्या होगा, वही नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड सेकेंड नाइट्रोजन। क्या बन गया आपका N2? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है क्या होगा इसका? एक पहले कहते हैं 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, अभी देखो इन दोनों को हम लोग, एक सेकंड रुको ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन वाले केस में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू बैलेंस, अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हूँ तो हमारा ये होगा सेकंड वाला 2s2 और 2p बोलते हैं ना, n2 np3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 3 2 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना। 7 + 7 करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा इसमें? 14 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे को फिल करते हैं। तो पूरे को देखो हम कैसे कर रहे हैं वो समझ लो। इस नाइट्रोजन को, इसको मैंने इन दोनों से ऐड किया, 17 को फिल करना है। तो 17 देखो रूल्स क्या है, सबसे पहले तो पता है सिग्मा 1s, फिर कौन सा आएगा? सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2, इसमें या तो चेंज होने वाला, फिर आपका सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। फिलिंग कर लो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए? 8। अभी बचे कितने? 6। तो 6 की फिलिंग कैसे की जाए बताओ मुझे। तो फिर से वही रिपीट होगा क्या? पाई, वो नहीं रिपीट होगा। क्या रिवर्स होगा ये? हाँ उल्टा होता है, पहला सिग्मा 2p 14, ये 14 है, अप टू 14 तक की बात करी थी ना मैंने। हाँ यस। अरे C2 टू N2 ने अप टू 14 तक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, तो 14 तक में तो पाई 2p इक्वल टू पाई 2p बाई रहेगा ना। हाँ था, ठीक है तो ठीक यहाँ है। पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही 2 रहेंगे ना। फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर क्या आना पाई चाहिए? 2pz 2pz पाई 2p z। पाई आता है क्या? सिग्मा सिग्मा आता है, सिग्मा पाई नहीं। पाई 2p z आना चाहिए कि सिग्मा आना चाहिए? सिग्मा आता है ना। पाई सिग्मा, हम्म। सिग्मा 2p z। फिर क्या आएगा इसके बाद? पाई स्टार, इन्हीं के सामने वाले ये पाई स्टार 2p x। x, नीचे उसके क्या है? बाद पाई स्टार 2p पाई y स्टार 2p 2p y बाई। फिर इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा स्टार ये 2p z सिग्मा 2p z आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। आ गया समझ में पूरा? हाँ N2 वाला केस इंपॉर्टेंट है, फिलिंग वाला केस समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए कि नहीं हुए हमारे। 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए ना। 9 10 11 12 और बाकी 2 बचे हैं, उनको कहाँ फिल किया जाए? 2p z में ना, 2p z में। 2p z में ही जाएंगे ना, सिग्मा 2p z में। हाँ ठीक है। 2 ही इलेक्ट्रॉन्स तो बचे हैं ना, काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 × 2 14 हो गए ना सीधे। बाकी सब खाली। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अभी आंसर क्लियर हो जाएगा, बताओ। टोटल आपके बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? Nb बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स 10 है। 2 2 4 2 6 हाँ 10 ही है। 3 मिनट 9 10 हो गए ना। माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं? 4 ये है और ये है, सिर्फ यही है, मतलब 4 डिवाइड बाई कितना? 2, 3 कितना आ जाएगा? आएगा। 6/2। आंसर इज 3। क्या ट्रिपल बॉन्ड आता है? हाँ बिल्कुल, हो गया आंसर सही है हमारा। फिलिंग क्लियर है क्या? हाँ हो गया ना। तब ये मॉलिक्यूल हमारा डाया है पैरा? डाया, डायमैग्नेटिक हो गया ना, डायमैग्नेटिक, इजी है। बाकी फिलिंग वगैरह तो आपको पता ही है। सबसे पहले हम फिलिंग कैसे करते हैं एक बार उसका भी ट्रेंड देख लो इस मॉलिक्यूल को लेके। सबसे पहले पता है आपके 1s वाले भरे जाएंगे, भरेंगे ना 1s। ये 1s आ गया इधर नाइट्रोजन का, इधर नाइट्रोजन का ये 1s आ गया। इनकी जब फिलिंग होगी तो आधा आधा इस तरीके से, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, नीचे आपका बॉन्डिंग होगा ना, BMO, इधर एंटी बॉन्डिंग। नाइट्रोजन में मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके 1s वाले केस में? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 2 यहाँ भी थे। तो बस फिलिंग कर दो। तो पहले किस में करेंगे? आपको पता है BMO वालों में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भर दो, 2 यहाँ भर दो, यहाँ टोटल 2 थे, यहाँ भी 2 थे, 4 हो गए ना ऊपर नीचे। ये फिलिंग समझ में आ गई? एनर्जी का ऑर्डर है ये, एनर्जी को लेके हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद 1s के बाद कौन आया था बताओ? 2s आया था ना।
सिग्मा यहाँ 2 लिख लो, सिग्मा का 2s। फिर 2s यहाँ लिख लो, इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे BMO, इसके ऊपर ये ABMO, ठीक है। तो अगर इसमें इसके BMO की बात करूं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर लो, 2 सीधे यहाँ फिल, ऊपर वाला स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला है ना, वो स्टार, ठीक है। और हाँ, तो ये आपका इसके बाद 2s के बाद क्या आया था, पाई आए थे ना, 2px 2py। पाई तो 2px एंड पाई हाँ, तो हम बात 2py। करें P3 की ना, तो P3 में मुझे बताओ, इसको देखो मैं अलग से बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 सेकेंड, देखो जो तीसरा वाला केस था ना, उसमें P2p आएगा ना, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मुझे बताओ, यहाँ पे 3 ही तो बचेंगे, 1 2 3। एक नाइट्रोजन का ये हो गया, और दूसरे एक नाइट्रोजन का तो ये हो गया, 2 नाइट्रोजन है ना, तो इसका भी आपका वही आएगा 2p, मतलब 1 2 3। इसका 2p3 आता है ना, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, 2p3 2p3 आता है ना, कर लिया। अब इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करते हैं अपन, तो कर लेते हैं px py pz, सीक्वेंस में कर लेते हैं। मान लो ये पहले वाला आपका px है, ये p by ये pz है, ऐसे इसको भी लिख लो, px py एंड pz। पहले तो बॉन्डिंग वाली करने हम लोग, तो बॉन्डिंग वाले में पहले बताओ, पहले ओवरलैपिंग किसकी होगी, पहले 2p ओवरलैपिंग होगी एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर पता है ना, इधर से इधर जा रहे थे, एनर्जी बढ़ रही थी, तो हाँ, नीचे देखो पाई 2px आया था ना, पाई 2p बाई, वो दोनों एक साथ आएंगे ना। हाँ, तो उनको बराबर लिखेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये नीचे हम लोग बात कर रहे हैं BMO की, एक बार इसको भी ऑब्जर्व कर लो, जरूरी है। तो नीचे क्या आ जाएगा, पाई 2px मान लें इसको, और इसको हम लोग पाई 2p पाई 2py बाई मान लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में 2 होते हैं, लिख लिया। फिर नीचे कौन आएगा बताओ, सिग्मा इसके 2p ऊपर, तो सिग्मा 2p जेड आ जाएगा ना। यस ये कौन होगा, ये तो सिग्मा 2p जेड जेड। ही होगा ना। तो इसमें भी दो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल कर दिए जाएंगे। ये हाँ, बॉन्डिंग में पहले भरते हैं एनर्जी कम की वजह से, फिर ऊपर आ जाओ, तो यहाँ पे बताओ पाई कौन स्टार आएगा, 2px और पाई यहाँ पे स्टार ये वाले 2py। पार्ट, ये देख रहा ना, ये इसका सीक्वेंस देखो, एनर्जी का सीक्वेंस। फिर यहाँ पे ये तो खाली हो रहेगा ना पूरा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, पाई स्टार 2p एक्स, ये वाला, और ये वाला पाई स्टार 2p वाई। 2py ऊपर ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर सिग्मा जो बचा हुआ है, स्टार बचा कौन सा 2p2 है, वही वाला है सिग्मा। नीचे देखो इसका ऑपोजिट एंटी स्टार। बॉन्डिंग, तो सिग्मा स्टार 2p सेट। समझ में आया कि नहीं आया सीक्वेंस, ठीक है। तो ऊपर वाले क्या हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, ये भी पूरा खाली है, ये भी पूरा खाली, तो खाली तो था, हम लोगों ने देखा था। तो एक बार इस तरीके से समझ लो, अगर ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से अगर कभी आ जाते हैं डायग्राम के बेस पे, तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम्म हो गया क्लियर। हाँ, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मैंने देखा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेता हूँ N2+, नेक्स्ट लिया मैंने N2+। तो ठीक। N2+ को पता है ना कैसे समझना है, सिंपल सा तरीका था, हाँ, नाइट्रोजन एक प्लस, तो n और दूसरा n+। ऐसे समझ लो इसको। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, 1s2 2s2 2s2, 2p3 कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं गया है तो एज इट इज वैसे। इसके पास लगेंगे तो ये कम हो जाएगा, 1s2 मतलब ये 3s2 1s2 2p2 2s2 और 2p 2p2 2p2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से N2+ बन जाएगा, तो N2+ बनने का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 नहीं, एक कम हो जाएगा, मतलब 30 इलेक्ट्रॉन्स। 13 बस 13 को फिल कर, 2.5 आती है, बॉन्ड 30 को ऑर्डर फिल करेंगे तो 2.5। सिग्मा 1s आ जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, ठीक है, फिर फिर सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2s 2s, फिर कौन आएगा बताओ, पाई 2p x, इसके इक्वल पाई पाई 2p 2p1 पाई के, फिर सिग्मा 2p z। चलो z फिलिंग करो, बताओ जरा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2p2 सभी में। 2 2 4 2 6 2 8, 13 भरना है। 8 मतलब 5 बचे हैं, तो 2 यहाँ भर लेते हैं, 2 यहाँ पे 2 2 4, एक बचा है वो यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया पूरा सीक्वेंस, बाकी सब तो खाली होंगे। अब बताओ जरा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, तो बॉन्ड ऑर्डर में 2.5 9, होता है। चेक करो देखो, 2 2 4 और 4 8 और 1 आपका 9, 9 माइनस ये वाले 4 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर हो, 5/2 is equal to 5/2 2.5। मतलब 2.5 आ गया यस, ना, फ्रैक्शन में आ गया ना। अब ना क्वेश्चन इज इसके पैरा के डाया, तो आपको देखो पैरा ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा अनपेयर्ड मॉलिक्यूल कैसा है, इलेक्ट्रॉन। पैरा मैग्नेटिक है। इजी है, समझ में आ गया पूरा। यस। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा आंसर बताओ। मैं देता हूँ आपको N2-, बताओ क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर हम्म 2.5 ही आती है उसकी। 2.5 आएगा, पैरा या डाया,
वो क्या होता है, हे पैरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वहाँ पे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे किस में रहते हैं? सिग्मा सॉरी पाई स्टार टू एक पी एक्स्ट्रा जेड बढ़ में गया है ना, रहता है। तो दिमाग में अब सीधा आना चाहिए ना कि पाई टू सीधा अब आना चाहिए। पाई टू पी एक्स में दो, पाई टू पी वाई में दो, सिग्मा टू पी जेड में सिग्मा दो, टू पी जेड में एक 2 बचेगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा पाई पाई स्टार टू टू पी एक्स में जाएगा वन, 1। यस जाएगा ना। तो बस उसी की यस। वजह से हो जाएगा आपका ये पैरामैग्नेटिक। बाकी इसका बॉन्ड ऑर्डर तो वो तो आसान ही है, बॉन्ड ऑर्डर में कुछ करना ही नहीं है। टोटल आपके 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो एक 5 यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका 2, और ये आपके एन भी हो जाएगा ना बॉन्डिंग वाली 10, एंटी बॉन्डिंग के ये 5 है ना, 5/2। तो अब ना मैंने 2.5। इतने क्वेश्चन स्टार्टिंग बताए क्योंकि आपको यहाँ से एक्स इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो ये पैरा हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ना आपका यहाँ पे पाई टू पी 2 एक्स ना, नहीं पाई स्टार ना। स्टार, बिल्कुल पाई स्टार टू पी एक्स में वन बचेगा एंटी बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से हाँ आपका ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। तो अभी दिमाग में बैठना चाहिए ना कि वो सीक्वेंस क्या है, ठीक है। आपके तो यस। हाँ, तो सिग्मा स्टार टू पी सिग्मा स्टार टू एस तक तो बदलने वाला है ही नहीं, ठीक है। हम्म। उसके बाद जो भी चेंज है वही चेंज होने वाला है, आप आंसर बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, चलो अब बताना। मैंने दिया है N2 माइनस 2 दे दिया, चलो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। वो ये सब ये मैंने रिमेम्बर कर लिए। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर कितना, अच्छा वो इजी ट्रिक्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हाँ काउंट करो। हाँ, कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 निकालेंगे ना आता है। 10 - 6, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, यहीं से कर लो। 10 - 6 डिवाइड बाई 2, 4/2 हो जाएगा सीधा, 2 आता है। ठीक है। तो 2 सीधा आ जाएगा, आपको पता था अच्छे। तो यहाँ मॉलिक्यूल पैरा या डाया? डायमैग्नेटिक वो नहीं गलत, पैरामैग्नेटिक। गलत, यहीं पे गलत हो गया, पैरा ना। पैरामैग्नेटिक ना। क्योंकि पहले हंस मैंने बोला था ना, एमओटीबी, हंस रूल, मैक्सिमम यस। मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, आबाउ प्रिंसिपल सबको फॉलो करता है, कोई गलती नहीं करता, ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाता। तो इलेक्ट्रॉन्स तो एक एक करके ही फिल करेंगे ना, पहले इसको दो फिर इसको दो, बराबर एनर्जी वालों को, फिर बचेंगे तो हम फिर फिलिंग करेंगे एक्स्ट्रा, समझ में आया। हाँ हाँ। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो आपका कहाँ जाएगा, वही आपका पाई स्टार टू पी एक्स में पहले एक जाएगा, दो नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी बराबर किसकी है, पाई स्टार पाई टू पी स्टार टू पी पाई के वाई साथ। के। तो यहाँ भी वन, तो इसलिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इनको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, हाँ ठीक है। ठीक। हाँ, पैरामीटर हो गया ना। हम्म। चलो अब देखेंगे इसके बाद। तो जरा मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। चलो मैं पूछता हूँ यहीं से आपसे, जैसे मैंने मॉलिक्यूल दिए हैं N2, मैंने दिया है N2 - 2, मैंने दिया है N2+, और दिया है मैंने यहाँ पे N2 - 1। बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, क्या होना चाहिए, और दूसरे में पूछूंगा यहाँ पे स्टेबिलिटी का हाँ ऑर्डर। अब पहले बॉन्ड लेंथ का अगर बताती मैंने हूँ। ये पढ़ाया होता तो शायद कल वाला क्वेश्चन सही हो गया होता, ठीक है, बताओ। बॉन्ड लेंथ N2 - 2 की फर्स्ट आएगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, N2 N2 - 2 - 2 की, ठीक। उसके फिर बाद N2 माइनस की। इससे सोच लो, एक अरे एक N2 सेकंड, अरे एक N2 का सेकंड एक कितना आया था सेकंड। बॉन्ड ऑर्डर 3 ना, इसका बॉन्ड आइसोडोमेट्रिक ऑर्डर ना। कितना आया था मुझे पहले ये बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2, भी पढ़ा था हम लोगों ने। इसका बॉन्ड हम्म। ऑर्डर कितना आया था N2+ का 2.5, इसका हाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था N2 - 1 का 2.5, 5। ये आया था ना। तो यस। पहले कौन हो गया, जिसका कम है, कम मतलब क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है ना। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक एक किसकी, वर्ष जिसका आता है। बॉन्ड ऑर्डर कम, यस। लंबा लंबा बॉन्ड होगा। भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब क्या है, वहां पे परसेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो बोलते हैं ज्यादा बॉन्ड, तो मतलब वहां पे क्या होगा, बॉन्ड आपका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला केस यही था ना। तो सबसे अधिक हम्म। बॉन्ड लेंथ तो इसका जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो N2+, फिर कौन सा आना चाहिए, इन दोनों में से वो एक आना चाहिए, अब कौन सा आएगा इन दोनों में से। N2 माइनस आता है क्योंकि माइनस चार्ज जिस पे होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ना। क्या सही बता रही हो, बॉन्ड लेंथ। हाँ वैसे ही होता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि N2+ और N2 - 1, क्या दोनों का अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा, और सबसे लास्ट में लिख दूं मैं N2, बताओ क्या दोनों का अप्रोक्सीमेट इक्वल बॉन्ड लेंथ आएगा, बताओ मुझे, क्योंकि दोनों के बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, ऐसा क्या। ठीक है बट सर N2 माइनस का ही ज्यादा आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से वो रेडियस एक्सपांड होती है ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन होगा,
तो यहाँ पे आप बिल्कुल सही है, एक्सपेंड होने की वजह से। तो मैं वही बता रहा हूँ, देखो अगर ऑप्शन इस तरीके से रखे हो तो इसको फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऑप्शन हो। अगर ऑप्शन में उसने ऐसे अगर उसने किया है कि जो बहुत ही स्मॉल जो टेनी आपका चेंज होता है ना, सिग्निफिकेंट जो चेंज है, अगर उसको किया कंसीडर, तो आपको ध्यान देना है कि आपके माइनस वाला जनरली क्या होता है, वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो सेम एटम, अगर सेम एटम की स्पीसीज कैटायनिक को एनायनिक है, हाँ तो वहां यस पे, हाँ पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आता है, रिपल्शन थोड़ा बहुत फील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से रेडियस थोड़ी सी आपकी हाँ एक्सटेंड कर साइज जाती है। एक्सटेंड पॉजिटिव जाने पे इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो वहां पे तो कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन अट्रैक्शन विल डोमिनेट, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, है ना। यस तो उस केस में क्या करेगा, आपका प्रोटॉन डोमिनेट करेगा न्यूक्लियर चार्ज, तो वहां पे साइज छोटा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम उस पर फॉलो कर सकते हैं, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना होगा। क्लियर है? अब चलो स्टेबिलिटी का बताओ, ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी तो फिर हमें हाँ स्टेबिलिटी किसकी, बॉन्ड 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 ऑर्डर लेंथ की अपोजिट होता है ना। होगी करेक्ट। अरे ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो बताओ क्या क्या कैसे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? N2 की N2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ देख लो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई बॉन्ड है। हम्म बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होती है 225 समथिंग किलो कैलोरी में होती है ना। लेकिन यहाँ तो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ में कोई तो ऐसा कोई चेंज है ही नहीं ना इसमें, तो सबसे अधिक किसकी होगी आपकी? स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ वो तो रिवर्स आते हैं ना बट अच्छा, जहां पे बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ठीक है, तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ बिकॉज एनर्जी ज्यादा लगेगी ना वहाँ पे ब्रेक करने के लिए लेंथ। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? N2 की होगी ना, N2 की तो बॉन्ड लेंथ कम थी। हाँ, बॉन्ड एनर्जी जो है ना, जिसको बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, ये वो डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पे ना। हाँ यस और थर्मल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली डिफाइन की जाती है कि जो बॉन्ड बने हैं एटम्स के बीच में, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में, वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली आपका N2 ही वाला। फिर कौन सा होगा? सीक्वेंस बदलते जाओ, इसको रिवर्स कर दो, हो जाएगा ना आंसर। N2 प्लस फिर N2 माइनस फिर N2 2 माइनस इसके बाद जैसे O2, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16। 15। फिर इसकी फिलिंग कैसे करेंगे बताओ मुझे, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, कैसे फिलिंग करेंगे पहले इसकी? सिग्मा 1s2 तो पहले तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 1s सिग्मा 2s 2s सिग्मा 2s स्टार हाँ 2s, सिग्मा स्टार 2 फिर क्या आएगा? बाद सिग्मा 2p z आता है फर्स्ट। हाँ बिल्कुल सही, सिग्मा 2p z, जस्ट इसके बाद फिर कौन आएगा? पाई पाई, 2p h बस एक आगे पीछे होगा और कुछ भी नहीं। इसकी एनर्जी इक्वल किसके? पाई 2p y सेम ही होता है वो। पाई टू, हाँ बिल्कुल सेम होगा, कोई इसमें दिक्कत, पाई 2p, 1 सेकंड इसको सही लिख देता हूँ, पाई 2p, उसके पाई बाद आता है पाई 2p y, ठीक है। y हाँ फिर कौन आएगा इसके बाद? पाई स्टार 2p x हाँ बिल्कुल, पाई स्टार सेम फॉलो करता है उसके बाद इक्वल टू पाई स्टार 2p 2p y बाई, और लास्ट में आपका कौन आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2p z। बस यही ध्यान रखना है। अब फिलिंग करते हैं 16 की, तो 2 2 2 4 2 6 2 2 8, हम्म 8 और 2 कितना 10, अभी कितने बचे हैं 6, तो 6 में क्या, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, 10 और 4 कितने, 14, अभी कितने और बचे 1 हैं? 1 आता है 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे क्योंकि एनर्जी क्या है, बराबर है। 2 अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, बोलो का लो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 आता है 10 हो जाएगा इधर से, 10 माइनस ठीक है, 6 डिवाइड चेक बाई करो, 2 2 2 एंड ये वाले 2, और यहाँ से 2 एंड 2, टोटल मिला के 5 हो गए, 5 मतलब 10 हो जाएंगे आपके, 5 इंटू 2 10 डिवाइड बाई, यहाँ माइनस कितना होना चाहिए, 2 2 4 5 और एक 6 हो गया ना, डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ से मिल जाएगा 4 4 बाई बाई 2 टू, 2 कैंसिल आता है कर देंगे तो आंसर विल बी 2। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डाया या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक पैरा, पैरा क्यों? एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना। हाँ, इसलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? डायमैग्नेटिक हाँ, ठीक है, इस तरीके से ऑल आर पेयर्ड।
ये आपको ध्यान रखना है। चलो बाकी इसके बाद अब कर लोगे ना O2+ के बारे में अगर क्वेश्चन हाँ आता वो है, ठीक है, वो ठीक अच्छा है, है। या फिर O22+ के बारे में क्वेश्चन आता है, हो जाएंगे आप, ठीक है। O2-1 के बारे में क्वेश्चन आए या O2, तो कोई क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन्हीं कैटाइंस एनाइन से, तो एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना। बाकी O2 के बारे में मैंने बता दिया, इनका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा चलो बता दो मुझे बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या आएगा। O2 का बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर निकाला ऑर्डर, था अभी हम लोगों ने, 2 आया था। हाँ O2+ ठीक। का कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? O2+ का 2.5 आता है। ठीक है, O2+ का कितना होगा? O2+ का 3 आता है। ठीक है, O2-1 का क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज 1.5 आता है उसका। 2.5, 1.5। 1.5। अच्छा इससे कितना आएगा O2-2 का? 1 आएगा ना ये। यस। अब उसी के बेस पर मुझे बताओ पैरा डाया, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ आंसर। O2+ पैरा या डाया? O2+ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, O2-2+, डायमैग्नेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो तो O2-1 हाँ ठीक है, वो पैरा, मैग्नेटिक। O2-2, ठीक है। और लास्ट में O2, ये तो अभी पढ़ा ही था हम लोगों ने, ये क्या था? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। तो बाकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी वगैरह उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें कुछ और भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे आपका NO आ गया, जैसे आपका CO आ गया, तो इसके बारे में आइडिया है कुछ? वो कुछ स्मॉल ट्रिक थी ना कि उनके इलेक्ट्रॉन्स कितने हाँ, कम वो होते स्मॉल ट्रिक तो वर्क करती है, लेकिन उनके जो एक्सपेंशन है वो भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से NO और NO+ और आपका NO-, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताओ मुझे। से 7 2 5 15 हो जाएंगे, 15। हाँ 15 यस। इसमें कितने आएंगे? 14। कम हो जाएगा नहीं, इसमें कितने हाँ आएंगे? 16। 16 एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने 14 प्रेजेंट है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन यस। सामने प्रेजेंट, तो फिलिंग करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अप टू 14 तक हम लोगों ने पढ़े थे, बाकी वाले अभी हमने आपको बता ही दिए। 15 का 3 आएगा, 15 का इसी पे 2.5 पढ़ा होगा, यानी आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके पढ़ा होगा यस। और इसके बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, जहां पे इस तरीके पढ़ा होगा 2 4 6 8 10। 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। 4 कितना रहता है? 0। 6 से कितना आता है? 1। बाकी इसके बीच वाले को तो हम एवरेज निकालते हैं ना। हाँ फिर यहाँ पे एवरेज निकलता है। फिर 8 कितना आता है? 0। फिर 10 कितना आता है? 1 1। इस तरीके से रूल्स आता है। फिर इसके बाद क्या आपको मिलेगा? 12 14, इवन नंबर लिख लो आप, बाकी आप एवरेज ले लेना जो बीच में आता है। 16, फिर आपका 18 10 20 इलेक्ट्रॉन्स तक की कहानी यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 12 में कितना आ जाएगा? 2 2, ठीक है। 14 में कितना आएगा? 3 3। 16 में कितना आएगा? 2 2 कम होने लगता है, फिर कम होते 1, हैं 1 फिर 0। 0 हो गया ना? यस। बस अब अच्छा मैं पूछूं आपसे, बताओ 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जो 15 इलेक्ट्रॉन्स 2.5 प्रेजेंट है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5 15 मतलब कहाँ पे लाई करेगा? इन दोनों के बीच में। यस। बीच में का मतलब 3 + 2 डिवाइड बाई 2, 5/2। 5/2 का मतलब आंसर विल बी 2.5 2.5। तो 2.5 आएगा, आप निकाल लेना इसका। हम्म। अच्छा 14 का कितना होगा बताओ आंसर? 3 14 तो दे ही रखा था ना सीधा, 3 बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अच्छा NO- मतलब 16 के लिए कितना होगा? तो ऑलरेडी आपको दे रखा है कितना? 2। बाकी निकाल के भी देख लेना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इजी ट्रिक पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? हाँ सर। चलो अभी देखो, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। ट्रेगोज रूल्स ना थोड़ा लेता हूं मैं, लास्ट में लेता हूं, इजी है, उसको मैं बता दूंगा। पहले थोड़ा सा सर यहाँ से एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो बच्चे बहुत बार टिक कर देते हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट उनके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइम कितना हुआ है? भी टाइम बचा है ना? ठीक है, पढ़ेंगे इसको। हाँ चलो देखते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, चलो Bf4-1। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा।
अच्छा ठीक है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे? BF4 माइनस हो, BH4 माइनस हो, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं बताओ? पहले तो आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है? बोरॉन। कितने फ्लोरीन है? 4 फ्लोरीन है। 4। तो बोरॉन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से होते हैं, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना, हाँ, BH3 और बनता है एक ना। और एक डी इसके पास ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वहां पे एक आपका F जो माइनस होगा वो आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो तो आपको प्रॉपर सामने से दिख रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक बन जाएगा, बाकी फ्लोरीन आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा, फ्लोरीन अपने लॉन पर को या जो नेगेटिव चार्ज क्यों क्यों दे रहा होगा? बिकॉज आपको पता है कि बोरॉन भी आपके सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये भी सेकेंड पीरियड का है। तो सेकेंड पीरियड से सेकेंड पीरियड में अगर आप देख रहे हो एनर्जी के बारे में, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होगी फ्लोरीन और हाँ। आपकी इस बोरॉन की। तो जिस आसानी से इसको शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीडेट कंप्लीट हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? यस। अब मैं यही पूछूं आपसे, BF4 माइनस 2 क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो बेरिलियम के पास क्या है? आपको पता है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस से बात करो तो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ऐसे है, बाकी आपका पी तो यहाँ पे खाली होता है। यस। अगर इसका आप अभी इसका एक्साइटेशन भी करा दो तो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। तो जंप करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आपको ये यहाँ पे S और बाकी आपका P में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 आपके अनपेयर्ड। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 4 फ्लोरीन यहाँ पे आपके ऐड हो सकते हैं, वो भी -2 चार्ज लिखा हुआ है, हो सकते हैं क्या? भाई एक F नहीं। माइनस यहाँ आ जाए, एक F माइनस यहाँ पे आ जाए, वो तो इन खाली ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। जैसे बोरॉन वाले केस में एक F माइनस आ गया था। बाकी दो फ्लोरीन क्या करें? क्या वो बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बनाएंगे ना। अरे अरे फ्लोरीन, ये जो -2 है ना, वो तो 2 फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 -1। 2 फ्लोरीन है, उनके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 1 आपकी वैलेंसी वहां पे रहती है एक पेयर के, तो एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे कर लेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, वो हाँ यहाँ से कर लेगा पेयरिंग। तो बस ये चारों के चारों फ्लोरीन यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो BF4 क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है जी। परफेक्टली है, कर रहा है एग्जिस्ट, कोई इश्यू नहीं है BF4। तो इसलिए बता रहा हूँ कंफ्यूजन के बेस पे देखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, AlF6-3 बताओ ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? AlF6 तो यही पूछू मैं, 3। BF6-3 क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? दोनों में कौन करते हैं एग्जिस्ट? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाओ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करो तो क्या कन्फिग्रेशन मिलेगा बताओ मुझे? एस के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसके पास क्या होगा भाई? बोरोन बोरोन फैमिली का एलिमेंट है ना, तो क्या होता है हाँ। NH2NP1 होता है ना, P में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। ये तीसरे पीरियड का है तो 3s2 हो जाएगा और 3p1, यही तो होगा ना। हाँ। क्लियर है? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास एल्यूमिनियम अगर एक्साइटेशन कराओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता। 3s में ये 1 इलेक्ट्रॉन और 3p, आप p की बात करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक घर खाली है। तो अब जरा लगाओ यहाँ पे 6 फ्लोरीन दिख रहे हैं, माइनस मतलब 3 फ्लोरीन ऐसे होंगे जो -1 में मिलेंगे ना। यस। अब ये 3s है, ये 3p है, तो तीसरे पीरियड वाले एलिमेंट एक्सपांड करते हैं ऑक्टेट, बिकॉज यहाँ पे 3d 0 होता है हाँ, डी है ऑर्बिटल। ना, यही तो ध्यान रखना है। तो 3d यहाँ पे आपको ना 0 मिल जाएगा, समझ लो। अब 3d 0 मिल जाएगा तो भाई 3 फ्लोरीन है, उनको खाली घर चाहिए, तो एक F माइनस यहाँ पे, एक F माइनस यहाँ पे, एक F माइनस यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये आराम से 2 D में चले जाएंगे, एक P में चला जाए खाली घर में। बाकी क्या है? बाकी आपके 3 और है, तो 3 का मतलब एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, न्यूट्रल एटम, एक F यहाँ पे, सारे एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या मॉलिक्यूल बन गया? यस, डेफिनेटली मॉलिक्यूल हमारा परफेक्ट क्लियर है, करेक्ट है। हाँ। अच्छा, मैं पूछूं BF6-3 बताओ जरा वहाँ इसका। नहीं होगा बिकॉज डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे आप जब देख रहे थे कि सीधा सा है, यहाँ पे ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, 3d भी आपका नहीं है, बोरॉन का आप कन्फ्यूजन करके देख भी लो तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ मिलेंगे, ठीक है, बाकी अगर बात तो 1 यहाँ पे मिलेगा, और एक्साइटेशन करेगा तो करके यहाँ पे यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये आपका 1 यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड, एक घर खाली। बाकी तो यहाँ पे 3d होता नहीं है बिकॉज बोरॉन बिलोंग फ्रॉम सेकेंड पीरियड ना, तो यहाँ पे आपका 2d तो होता ही नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे क्या है, आपको 6 फ्लोरीन दिख रहे हैं भाई, 3 फ्लोरीन यहाँ पे क्या होंगे? -1 ना, तो उनके लिए तो घर खाली खाली कहीं भी नहीं है ना। 3 फ्लोरीन आप यहाँ कंबाइन करा सकते हो, न्यूट्रल एटम F F F, बाकी दो फ्लोरीन कहाँ जाए? तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, नहीं बन सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ अब मैं सर। पूछूं आपसे कि BF3 से
BF4 माइनस BF3 में लिखूं और यहां लिख दूं मैं F माइनस, क्या ये रिएक्शन आपकी फीजिबल है? अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन फीजिबल होगी, सिंपल सी है। तो yes, बताओ हो गया। क्या रिएक्शन, हाँ BF4 माइनस को ऑब्जर्व कर लो, सीधे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल BF4 माइनस में तो आपको पता है बोरॉन अभी पढ़ा था हम लोगों ने, 1 इलेक्ट्रॉन हाँ में एक एक यहाँ पे एक्साइटेशन 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, एक F माइनस जो आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा सीधा वेकेंट घर में, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ में आया? एक फ्लोरीन, दूसरा yes, sir. तीसरा, बिल्कुल सही है, रिएक्शन फीजिबल होगी, होगी ना फीजिबल? हाँ ओके, इसके बाद और भी कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है, तो जैसे आपके कल देखेंगे हम लोग उन पे, ठीक है, आज यही रखते हैं लेक्चर। ठीक है। तो कल एक तो इसको फिनिश करूंगा, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं Good.